देखा दोस्तों आपने हमारे ये उत्तराखंड का बैंड बाजा बजता है मकर संक्रांति पे जब सूर्य आते हैं। संक्रांति मनाई जाती है, घर घर जाते हैं ये। और ये देखिए आप, मैंने खजूर बनाए हैं। कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैंने देखिए आटे में मोन डाल करके गुड़ को थोड़ा गर्म करके गूँथ लिया है। इतना अच्छा आटा गूँधा है कि बढ़िया सी लोई बन जाएगी। प्लेटफार्म में साफ करके प्रतिदिन की भांति मैं उसी में मोटा मोटा इसे बना लूँगी। और जितना पतला जितना मोटा बनाना हो, देखिए ये ना अधिक मोटा होना चाहिए ना पतले तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर गलती से किसी का माउंट कम हो गया ना तो ये बहुत कुड़कुड़ हो जाते हैं। अब चाकू को लेकर के इसे बर्फ़ी के पीस काटते जैसे हम बर्फ़ी बनाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। सर्दी अलग लगी है, कान भी बांधे हैं, डबल स्वेटर पहना है। ये जिस साइज का आप बनाना चाहें, चौड़े मोटे पतले, चाकू से पहले लंबाई में काट लिए और फिर सुंदर से बर्फ़ी के सेट काटिए। आप चौकोर काटिए, तिरछे काटिए, जैसे आपकी मर्जी। किनारे का पार्ट छोटा होता है, इसलिए ज़रा उसको अलग से करके कर लीजिए। अब एक प्लेट में इनको अलग से काट के रखते जाएंगे। इधर मेरे गैस में कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम हो रहा है। और ये देखिए मैं काटते हुए पहले इसमें निकाल लिया जाता है। ये देखिए आराम से कट जाएगा, चाहे आप चकले में रखा लिए, चाहे आप किसी थाली में कीजिए, या मैं तो इसी प्लेटफार्म में साफ करके रोटी भी बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ ना। पूरी भी बनाती हूँ और कचौड़ी भी, पराठे भी। मगर मस्ट है कि इसको सफ़ा रखना चाहिए, साफ होना चाहिए। बस किसी चाकू के बेस पे डाल देंगे। अगर फायदे हुए ये चिपक रहे हुए हैं, यानी कि पीछे से नहीं निकले हैं अलग से, तो हाथों से भी कर सकते हैं। ये देखिए सभी अलग अलग हैं, लगभग कोई कोई नहीं होगा। तो आप ये देखिए हाथ से मैं जैसे कर रही हूँ करते जाइए। हमारे यहाँ ये आज के दिन बहुत ज़रूरी बनाया जाता है। पितरों के लिए कौवों को दिया जाता है, भगवान जी को भोग लगाया जाता है। कल सुबह पहले दिन की रोटी, दूसरे दिन का दाल चावल, और शाम के खजूर कहते हैं। इसमें मैंने आपको लास्ट ईयर में बताया था, दिखाया था ना मेरा वीडियो, कि कैसे कितनी चीज़ें बनती हैं। वो सब बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। डमरू बनता है, पान बनता है, तलवार बनते हैं, खजूर बनते हैं, फूल बनते हैं, ढाल बनते हैं। ये देखिए कैसे लग रहा, सच में जैसे बर्फ़ी होगी, है ना। अब एक और गोले का, जब तक ये गर्म होता है, मैं छोटे वाले आइटम बना करके भगवान जी के आपको पहले माला में पिरोते, जैसे मैंने आपको दिखाया, आपने देखा भी होगा। तो जितना बड़ा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा होता है इसका बनाया जाता है। और यहाँ मैं वर्तमान समय में तो लखनऊ में हम 2 ही लोग हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी में बनाऊंगी मैं। कि इससे मैं सबसे पहले देखिए इसमें ये डिजाइन बनाया मैंने, ये देखा आपने, देखा हमारी माँ ने सिखाया था कि हम इसको डलिया में बनाते थे। छोटी छोटी डलिया नहीं आती जैसे,
उसके पीछे का पार्ट को पलट के ये देखिए बन गया। मैं दो ये बना रही हूँ, एक भगवान जी का और एक कौआ जी का। अब देखते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं दूसरे से क्या बना रही हूँ। शायद नया फूल डमरू बना रही हूँ। अब मैं डमरू बना रही हूँ, ये देखिए बन गया ना बढ़िया सा शंकर जी का डमरू। सूर्य भगवान की, शंकर भगवान की पूजा की जाती है। मकर राशि में आने पर सूर्य के उत्तरायण उत्तर में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए उत्तरायण भी कहा जाता है इसको। ये बना ना डमरू, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये देखिए अब मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत बड़ा गोला हो गया इसलिए मैं छोटा गोला कर रही हूँ और बनाऊंगी इससे फूल बनाऊंगी। ये देखिए इसका एक कोना बनाया मैंने, ये दूसरा कोना बनाया और ये तीसरा। देखिए जो भगवान जी लोगों को अच्छा लगता है, जो उनका भोग होता है, उन्हें प्रिय होता है, वही बनाया जाता है। ये देखिए मैंने बनाया है, देखा आपको कुछ? हाँ जी दिख गया जी, दिख गया, सबको दिख गया ना, सही कहा मैंने। एक और बनाएंगे हम। ये देखिए मंजू पंत का ब्लॉग आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी संस्कृति सभ्यता ये तभी बनी रहेगी जब हम शेयर करेंगे, इसीलिए मैं शेयर करती हूँ और आप लोग देखते हैं। पूरा भारतवर्ष इस त्यौहार को मनाता है। उत्तराखंड का ये विशेषता त्यौहार है कि इसमें देखिए मैं शायद तलवार बना रही हूँ। हाँ क्या बनती है, ये देखिए बनी गई। अब नंबर 2 एक और बनाएंगे, हाथ में करते हुए आगे को नुकीला हिस्सा और पीछे को पकड़ते हुए। अभी मैं जब सब बना दूंगी तो दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगी, आप देखेंगे कि मैंने कैसे बनाया। उसके 2 हिस्से करने रही हूँ मैं। ये देखिए मैंने देख रहे हैं आप कितना सुंदर से बनाया। बहुत सॉफ्ट आटा है, जितना मोइन डाला जाएगा, जितने मीठे की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा गुड़ को गर्म पानी में भिगा दीजिए तो गल जाता है, उसमें डाल करके आटा गूंथ दीजिए। अब हमने बनाया पान का पत्ता, ठीक बन गया है। इसको 2 तरह से बनाया जाता है, एक तो ऐसे हाथ से बना लेती हूँ मैं तो, और दूसरा है नीचे छोटी सी पूरी बेलो और चाकू से उसमें पान के पत्ते का आकृति बना के कट कर दो। ये माँ लोगों के ही कर्तव्य होते हैं, जिनकी माँ सिखाती है उनके बच्चे सीख लेते हैं, और जो नहीं सिखाती हैं, नहीं सिखा पाती हैं किन्हीं कारणों से, तो वो बच्चे करते ही नहीं हैं। शादी के बाद भी सोचते हैं कि उनकी माँ ही कर दे तो ज़्यादा बेटर है। देख रहे हैं आप कितना अच्छा आटा गूंथा हुआ है ये। अब मैं इस पूरे का ही एक बना दूंगी, क्योंकि फिर मुझे और भी बहुत काम है। उसके साथ साथ मैं सोचती हूँ कि कहीं व्लॉग बड़ा ना बन जाए, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ हाँ देखो अब बना रही हूँ मैं, इसलिए फिर से खजूर। हम लोगों के यहाँ ये माना जाता है कि जिनके यहाँ खाया जाता है
तो वो घुघुती बनाते हैं, एक लंबा होता है उसको फोल्ड करके। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो खाया नहीं जाता है, तो उसको बनाया भी नहीं जाता है। घुघुती एक पक्षी का नाम होता है। तो देखिए मैं तो सिर्फ खजूर बनाऊंगी, यानी कि वही धारदार चीज़ चाकू से पहले सीधे सीधे कट मार दिया जाएगा। उसके बाद चौकोर तिकोर या बर्फी शेप में आप जो भी काट लें, पहले कॉर्नर का काट के अलग निकाल लें और उसको उठा के प्लेट पर रख दें। यदि वो चिपका है तो ऐसे अलग कर लें, बड़ी आसानी से हो जाता है। अब देखिए शुरू करते हुए ऐसे एक कोने से शुरू किया, ये दूसरे कोने में, फिर जितने चौड़े आपको चाहिए दोस्तों, देख रहे हैं ना आप, उतने आप करते जाइए। कोई समय नहीं लगता है इसमें, मगर आजकल की बहुएं बेटियां सोचती हैं कि टाइम वेस्ट। खाने में अच्छा लगता है, ज़रूर उनको खा ज़रूर लेते हैं। ये देखिए पहले हम बनाएंगे भगवान जी वाला आइटम। ये हमने डाल दिया है, अब हम इसको बना रहे हैं। दोस्तों मेरे स्टैंड, मोबाइल स्टैंड का एक साइड गलती से खोलने में टूट गया, तो मैं उस समय आपको ये तो नहीं दिखा पा रही हूँ पार्ट। अगर आपने देखा मैंने बना लिया, मैं बनाने के बाद तल रही हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ प्लेट में कैसे मैंने तल के निकाला है। सभी को आता है, सभी के घर में पूरे पकवान बनते हैं, पूरी बनती हैं, वही इजी स्टाइल है, उसी से आप लोग बनाइए। देखिए ये वाले हम उठा के डाल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए मैं कुछ कह रही थी ना चिपके होंगे तो हम बदल के अलग अलग कर लेंगे, मगर नहीं, पूरी पूरी लाइन सही है, हम इसमें डालते हैं। ये उठाई एक लाइन और फिर ये कर दिया अलग, ये लाइन उठाई मैंने और डाल दिया। इस प्रकार से मैंने सब उनके बनाए हैं। मेरे शेयर करने का यही तात्पर्य है कि जो भी उत्तराखंडी गढ़वाली हमारे कुमाऊं के प्रदेश की बेटी बहुएं हैं, वो इससे सीख लें और बनाएं। कोई बात नहीं, किसी की माँ ने नहीं बनाया या किसी क्या नहीं बनता है, तो ये बच्चे बहुत लाइक करते हैं, और बच्चों के साथ साथ घर के बड़े बूढ़े भी इसको बहुत खाते हैं। ऐसा नहीं, बस ये है कि किसी को मीठा कम पसंद है, किसी को मीठा ज़्यादा पसंद। ये देखिए मैं कह रही थी ना दिखाऊंगी, देखा बन गया है। अब ये बना रहे हैं बर्फी पीस। पलटते रहेंगे और ये हमारा बड़ी आसानी से तल जाता है। दोस्तों ये हमारा, यहाँ कहते हैं हम भी थोड़ा गंगोली हाटते हैं, तो कहते हैं इस पार और उस पार वाले, तो हमारे यहाँ पहले दिन बनते हैं। कहते हैं पूस पाको और माघ चाको। तो पूस के महीने में बनाया और माघ के महीने में चखा। और दूसरे लोगों के यहाँ जब 14 तारीख हो जाती है तो 14 को ही माघ पाको माघ चाको, यानी कि माघ के ही महीने में बनाओ और माघ के महीने में ही खाओ। देखिए मैं मोबाइल हाथ में लेकर आपको दिखा रही हूँ। अब ये मेरी लास्ट किस्त है।
मैं इतने ही बना रही हूँ। खा लें हम लोग। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सेम पकवान, बर्फ़ी के पीस। दोस्तों आप लोग भी बनाइएगा। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने बनाया कैसा बना, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर अवश्य बताइएगा। आप लोगों के जो मुझे कमेंट्स मिलते हैं, लाइक मिलते हैं, उनको देखने से मैं बहुत प्रेरित, मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं क्या बनाऊँ, मैं कौन सा फिल्मी सॉन्ग गा दूँ या मैं कौन सा ब्लॉग बनाऊँ। दोस्तों सायंकाल 8 बजे से मेरी लाइव शुरू होती है। प्रातःकाल सुबह 8 बजे से मेरी लाइव शुरू होती है। आप लोगों का इसमें स्वागत है। आप लोग आइए, एंजॉय कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं सभी लोगों की तहे दिल से आभारी होंगी। देखिए पक गया है, देखिए अब मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। मैंने देखा कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।